दोस्तों आज जिस टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों वो अब कहीं ना कहीं आप लोगों के ध्यान से भी हट चुका होगा, लेकिन वो हमारे देश की टॉपिक है और बहुत अहम मुद्दा है। तो आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो सकती है क्योंकि दोस्तों वो हमारे देश से जुड़ी बातें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे आज की टॉपिक क्या है। लेकिन उस सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो आप देख लें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है 13 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारे धरती से यानी कि भारत से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और लॉन्च होने के बाद पूरे देश ने गौरवान्वित जो है वो महसूस किया था। और इसके बाद हमारा 23 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उसने लैंड की थी। और लैंड करने के बाद वो विश्व में एकमात्र ऐसा और पहला देश बन गया था जिसने अपने सैटेलाइट को साउथ पोल पर उतारा था। यानी कि भारत का जो प्रज्ञान रोवर था वो 23 अगस्त को ऐतिहासिक तौर पर चंद्रयान 3 पर जो है जिसके साथ भेजा गया था वो चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। 14 दिनों तक हमारा जो प्रज्ञान रोवर है जो उस रॉकेट के निकलने के बाद जो चांद की सतह पर उतरा था साउथ पोल में, उसका नाम प्रज्ञान रोवर था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ये जानकारी दे दूं तो वो उतरा और 14 दिनों तक उसने कई ऐसी ऐतिहासिक खोज की जो कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दरअसल प्रज्ञान रोवर ने उतरने के साथ ही 14 दिन तक पूरे चांद की मूविंग की थी और मूविंग के दौरान उसने ये पता लगाया था कि चांद पर ऑक्सीजन है या नहीं है, चांद पर कई ऐसे सुगंध हैं और कई ऐसे कार्बन मौजूद हैं वहाँ पर जो कि इंसानी बस्ती को बसाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जिस खबर की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो अब हमारे भारत के लिए थोड़ी सी निराशा वाली बात है। दरअसल दोस्तों प्रज्ञान रोवर जो है अभी काम नहीं कर रहा है और ये भारत और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात है। हालांकि जिस दमखम के साथ हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जिस ऐतिहासिक कदम के साथ हमने अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर लैंड कराया था और उसके बाद 14 दिनों तक उसने जो ऐतिहासिक काम किए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए या नहीं है तो चलिए मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूं। दरअसल चांद पर 14 दिन का सुबह और 14 दिन की रात होती है। यानी कि चांद पर पृथ्वी की तरह एक दिन 24 घंटे में दिन और रात नहीं होता है। चांद पर 14 दिन सूरज निकलता है और फिर 14 दिन रात हो जाती है। तो दोस्तों प्रज्ञान रोवर को इस तरह से डिजाइन किया गया था, जो उसमें सोलर प्लेट लगाए गए थे, उसमें जब चांद पर दिन हो यानी कि जब सूर्य की रोशनी चांद पर पहुंचती होगी तभी हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि उसमें जो सोलर प्लेट लगे हैं उसी से चार्ज होकर, सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर वो काम करता है। लेकिन जैसे ही प्रज्ञान रोवर को सूर्य की रोशनी मिलनी बंद हो जाएगी वो काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों हुआ भी ऐसा कि अभी एक बार फिर से जब रात हुई तो उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया। लेकिन जब फिर से 14 दिन के बाद सुबह हुई और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की गई तब वो पूरी तरह से नाकाम रहा। यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा ठंड कह सकते हैं या फिर बर्फ जम गई कि जिसके बाद हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद पर नहीं जाग पाया और अब तक चांद पर नहीं जाग पाया है, जो कि कहीं ना कहीं इसरो के इस मिशन को और हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन को फेल साबित होता बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। इसरो के जो तमाम वैज्ञानिक हैं और खास करके जो इसको चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने ये दावा किया है कि हम एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो एक बार फिर से जिंदा हो उठेगा, यानी कि फिर से एक बार एक्टिव होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो चांद पर क्यों नहीं जाग पाया है। दरअसल दोस्तों जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से चांद पर इस वक्त 200 डिग्री यानी -200 डिग्री जो है वो ठंड है। अब आप सोच सकिए कि 200 - डिग्री ठंड कितनी बड़ी चीज़ होती है।
तो दोस्तों होता ये है कि जो ऑटोमेटिक प्रज्ञान रोवर एक तरह से मशीन है और मशीन में ठंड जम गई है, जिसके वजह से वो काम नहीं कर पाता है। आप कभी अगर छुट्टियों में या फिर घूमने के लिए कभी बर्फ वाले इलाके में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ इंजन स्टार्ट करने के लिए उसमें गर्म पानी डाला जाता है या चक्कों पर जो है वो सिक्कर को बांधा जाता है ताकि वो बर्फ पर चल सके। तो दोस्तों अब जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है इसरो की तरफ से कि उसमें जो एक तरह से हीट करने के लिए एक मशीन जो है वो भेजी जाएगी, जिससे बर्फ़ जो जम गई है, जिसमें प्रज्ञान को ठंड जो है वो ज़्यादा उसमें महसूस हो रही है, तो उसको पहले हीट किया जाएगा और हीट करने के बाद फिर से एक बार जगाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये बहुत जो है वो मुश्किल टास्क है और इसके लिए इसरो जो है वो कहीं ना कहीं अपने मिशन को अब फेल ही बता रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि प्रयास जो है वो हर चीज़ की करनी चाहिए, तो इसरो भी इस बात को लेकर है कि प्रयास की जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो क्यों नहीं जाग पा रहा है और इसके पीछे की वजह जो है वो है कि इस वक्त चांद पर -200 डिग्री ठंड है, जिसके कारण प्रज्ञान रोवर जो है वो नहीं जाग पा रहा है। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट खबर जो है वो लेकर आता हूँ ताकि आप जो भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है, एक सिंपल भाषा में, एक साधारण शब्दों में खबर को आप जान सकें। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद लगती है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक और लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।